हेलो, नमस्कार साथियों। जैसा कि जानते हैं आपका एग्ज़ाम संस्कृत का जो है काफ़ी नज़दीक आ गई है। कल ही के डेट में आपका संस्कृत का एग्ज़ाम है। तो हमने सोचा क्यों ना आपके एग्ज़ाम में 4 चाँद लगाया जाए। तो 4 चाँद लगाने के लिए हमने आपके लिए लेकर के आया है इस प्रकार की ऑब्जेक्टिव, जो कि आपको मेरे ख़्याल से इस यूट्यूब कम्युनिटी में कहीं भी आपको इस प्रकार का पढ़ाया हुआ नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं दोस्तों माइंड मैप नोट्स, जो कि समय की बचत करती है और भरपूर इसमें ज्ञान मिलेगा आपको। बस आप कॉपी कलम लेकर करके तैयार हो जाइए और लिखने का थोड़ा प्रयास करिएगा, फिर आपको समझ आएगा। नहीं तो यदि आपके पास नोट्स अवेलेबल है तो सिर्फ इसे आप देखते रहिए, समझते रहिए और इस प्रकार से निश्चित रूप से 4 चाँद लग जाएगी। तो आपको हम 4 चाँद लगाने के लिए हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आप भी मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल में 4 चाँद लगाइए। जैसा कि हमें मालूम है कि आप लोगों ने बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया। मात्र 102 दिन के अंदर में 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए। मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसीलिए हमें उम्मीद है कि 100 नहीं, इस पे 1 शून्य और बढ़ाना ये आप लोग के ऊपर दायित्व बनता है। तो इसीलिए फिर से सब्सक्राइब करिए। कैसे करते हैं ये हमको नहीं मालूम है, आप जानिए ये बात, बस आपको करना है सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना किसी बकवास के शुरू से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, जैसा कि जानते हैं कि संस्कृत का जो 14वां चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है शास्त्रकारा। जैसा कि बीच में हम सर्कल में लिख चुके हैं। और ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा, ये ऑब्जेक्टिव लिखी गई है माइंड मैपिंग नोट्स के द्वारा। नहीं तो आप इसमें देख लीजिए कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होगा, कम से कम 30 से 40 के बीच में रेंज में हो सकता है ऑब्जेक्टिव। इसमें अगर हम ऑप्शन के साथ 30-40 ऑब्जेक्टिव करते तो बहुत सारा ढेर समय लग जाती। तो हमने सोचा कि अभी आपके एग्ज़ाम में समय की बचत होनी चाहिए, इसी को देखते हुए मात्र कम ही समय में आपके लिए ये सारे ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और आप मेरे साथ, लेकिन हाँ, आप मेरे साथ बोलिएगा तो आपको याद होगा। आप मेरे साथ हम जब पूछेंगे तो आप बोलते रहिएगा, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं आगे। चैप्टर का नाम है शास्त्रकारा। और जैसा कि जानते हैं कि यह संस्कृत 14 चैप्टर है, लास्ट वाला है 14 चैप्टर। इसीलिए लास्ट चले हैं क्योंकि फर्स्ट वाला चैप्टर होता है कि वो कई बार आपको रिवीजन, कहीं भी किसी प्रकार से एग्जाम भी होता है तो कई बार रिवीजन हो चुका रहता है। और 14 चैप्टर जो होता है थोड़ा लास्ट रहता है तो कई बार छूट भी जाता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि लास्ट से शुरू की तरफ लाया जाए। तो इसीलिए चलिए देखते हैं क्या क्या आया है ऑब्जेक्टिव्स में। देखिए, जैसा कि जानते हैं कि शास्त्रकारा जो चैप्टर है ये कहेगा कि किस प्रकार की पाठ है। तो सबसे पहले ये आता है क्वेश्चन। इसमें जो दोस्तों आपको दिखाया जाएगा, ये जो पाठ जो है यह वार्तालाप का है। मतलब इसमें एक शिक्षक रहते हैं और एक विद्यार्थी रहते हैं, और इन दोनों के वार्तालापों को इस चैप्टर में, शास्त्रकारा चैप्टर में, इसमें वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है दोस्तों कि शास्त्रकारा जो पाठ है वह किस प्रकार की पाठ है। तो आपके माइंड में आना चाहिए। बताइए बताइए, जल्दी बताइए, ये कैसा है? वार्तालाप है। बिल्कुल दोस्तों, शास्त्रकारा जो चैप्टर, जो यह पाठ जो है, यह एक प्रकार का वार्तालाप है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आती है तो हमें उम्मीद है आप निश्चित रूप से गलती नहीं करिएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में भर भर के आता है दोस्तों। जैसा कि जानते हैं लगभग ये एग्जाम में क्वेश्चन 75 बार पूछ चुका है और आपका जो है 76वां बार आप ही का नंबर है। तो हमें उम्मीद है कि 76 नंबर में आप निश्चित रूप से मारिएगा। और जानते हैं बात दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आता है इसका ऑब्जेक्टिव का आएगा, ये सी में आता है, सी में आंसर। इसीलिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन मिलता है और डायरेक्ट सी में जा करके घस दीजिए। ऐसा नहीं दोस्तों, मजाक किए हैं, देख करके तब घसना है। देखिए आगे, तो पहले ये देख लिए यह किस प्रकार का पाठ है, तो यह वार्तालाप है। ये बात आपके माइंड में आ गई। इसके अलावा देखिए यह किस प्रकार की बोध कराता है। क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, आंसर शीट पर आएगा, आंसर शीट पर, सॉरी, क्वेश्चन प्रश्न में आता है। बोध कराता है, कहता है कि शास्त्रकारा जो चैप्टर है किस प्रकार का मतलब बोध कराता है। तो यह दोस्तों यह कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है शास्त्रकारा चैप्टर। आपको संस्कृत है तो आपको पता ही होगा, शास्त्र के बारे में वर्णन है। तो मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है और क्या मनुष्य का अकर्तव्य होता है, इस प्रकार की बोध कराती है इस चैप्टर में, शास्त्रकारा में। तो 2 ऑब्जेक्टिव दोस्तों, आप बताइए, बोलिए मेरे साथ, बोलिए, जानते हैं, चलिए बोलिए। सबसे पहले बताइए यह किस प्रकार की पाठ है? वार्तालाप है। अगला, शास्त्रकार किसका बोध कराता है? तो कर्तव्य और अकर्तव्य का। शास्त्रकार बोध कराता है कर्तव्य और अकर्तव्य का। अगला देखिए, क्वेश्चन आएगा कि वेद रूपी शास्त्र क्या है। ये फर्स्ट चैप्टर मंगलम में भी आपको ये ऑब्जेक्टिव मिली होगी, और यहाँ पर भी एक बार देख लीजिए कि वेद रूपी शास्त्र क्या है। तो वेद रूपी शास्त्र जो दोस्तों होता है, यह नित्य है।
वेद रूपी शास्त्र क्या है? नित्य है। वेद रूपी शास्त्र क्या है? नित्य है। अगला देखिए, क्वेश्चन ये भी आता है कि जो ये शास्त्र कारा चैप्टर बोध कराता है कर्तव्य और अकर्तव्य का, वह किसके लिए कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराता है? तो हम सभी मानवों के लिए बोध कराता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान है, कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान है किनके लिए? किनके लिए कर्तव्य और कर्तव्य का विधान है? तो मानव के लिए ना, मानव के लिए। ये नहीं कि सोचेगा कि दानव के लिए, ऑप्शन में दानव नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? मानव। तो इसीलिए मारना है कथी? कर्तव्य और कर्तव्य बोध कराता है किसका? मानव के लिए, मानव के लिए। और जो चट्टा नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा और ऑप्शन में दानव मिलेगा, हम जानते हैं, जाकर देख लेना। तो देखिए यहाँ, तो कर्तव्य और कर्तव्य किसका बोध कराता है? किसका मतलब विधान है? तो मानव के लिए है। और बोध कराता है कर्तव्य और कर्तव्य का। वेद रूपी शास्त्र क्या है? नित्य है। और यह किस प्रकार का पाठ है? तो वार्तालाप है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आएगा कि शास्त्र कारा चैप्टर किसके द्वारा रचित किया गया? तो जैसा कि जानते हैं शास्त्र के बारे में, ये आपको मालूम होगा, इसे आसानी से याद कर सकते हैं कि जो भी शास्त्र होती है लगभग वह ऋषि के द्वारा रचना की जाती है। तो इसीलिए शास्त्र कारा चैप्टर जो है यह रचित है। किनके द्वारा रचित है दोस्तों? किनके द्वारा है? तो ऋषियों के द्वारा रचित है। ये आसान से आप याद कर सकते हैं, शास्त्र कारा चैप्टर रचित है किनके द्वारा? तो ऋषियों के द्वारा यह रचित है। इसके अलावा कहेगा कि ज्ञान का शासक है, ज्ञान का शासक। अब ऋषि के द्वारा रचित है, और हमारे भारत देश में जानते हैं कि ऋषियों का परंपरा बहुत दिनों से चलती आ रही है। जितना भी कहिएगा कि जितना प्रकार की मेडिसिन, औषधि जो होती है, वह ऋषियों के द्वारा पहले समय में मतलब रचित की गई है। तो जितना भी कहेगा कि शास्त्र कारा चैप्टर में ज्ञान का शासक कथी है? तो शास्त्र ही है। ज्ञान आपको अर्जित होगा अच्छे रूप से, वो किसके द्वारा होगा? शास्त्र के द्वारा ही अर्जित होगा अच्छे से। इसीलिए क्वेश्चन ये आता है कि ज्ञान का शासक है। तो ज्ञान का शासक है दोस्तों कथी? शास्त्र है। और शास्त्र किसके द्वारा, शास्त्र का चैप्टर किसके द्वारा रचित है? तो ऋषियों के द्वारा। बोलते रहना है, बोलना मत भूलिए, और साथ में सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। दोस्तों को कराइए, साली को कराइए, भाभी को कराइए, और उसको भी पढ़ाइए, और उनको भी बोलिए आगे भी शेयर करिए। चलिए देखिए, तब ये याद होगा। देखिए ध्यान दीजिए, रचित है। शास्त्र कारा किसके द्वारा रचित है? तो ऋषियों के द्वारा। इसके अलावा शास्त्र कारा पाठ है किस प्रकार का? वार्तालाप का है। आगे देखिए, कहेगा यह किस प्रकार का ज्ञान का शास्त्र, शास्त्र कारा चैप्टर जो ज्ञान का शासक क्या है? वो है शास्त्र। इसके अलावा देखिए, कहेगा कल्प ग्रंथ है, एक प्रकार की ये ग्रंथ है कल्प ग्रंथ। क्वेश्चन आएगा कि इसमें किसकी चर्चा है? कल्प ग्रंथ में किसकी चर्चा है? तो इसमें कर्म कांड की चर्चा की गई है, कि मतलब किस प्रकार से मनुष्य को मृत्यु के बाद किस प्रकार से कर्म की जाती है, पूजा मतलब किस प्रकार से किस भगवान को की जाती है। तो मुख्य रूप से कल्प एक ग्रंथ है, और इसमें जो चर्चा की गई है वो की गई है कर्म और कांड का, कर्म कांड का किया गया है। तो ये याद रखना, क्या क्या ऑब्जेक्टिव अभी तक बता चुके हैं कि कल्प ग्रंथ में किसकी चर्चा है? आप देख चुके हैं। बाद बाकी ये जितना भी देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, और ये मेरे ख्याल से यही आपको सबसे ज्यादा इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है। बाद बाकी हम आपके साथ हैं, तो डरने की क्या बात है दोस्तों। चलिए देखिए, यहाँ डरना नहीं है बल्कि करना है। चलिए आते हैं, करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ से आता है कि किस विज्ञान के प्रवर्तक कौन है, किसके लेखक कौन है? तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान के जो है प्रवर्तक कौन है, चाहे पूछ सकता है इनके मतलब जो है प्रवर्तक कौन है। तो कृषि विज्ञान के जो प्रवर्तक हैं, इसके मतलब कर सकते हैं मेन जो हेड होता है, इसके लेखक जो है कृषि विज्ञान के कौन है? तो वो प्रवर्तक कौन है? महर्षि पराशर। पराशर याद रखना दोस्तों, पराशर। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? पराशर। पराशर याद रखना है, क्या याद रखना है दोस्तों? पराशर, पराशर, पराशर।
कृषि विज्ञान के कौन है? पराशर। कौन है? पराशर। महर्षि देखिए कि लगभग सब में लगा है, इसलिए महर्षि माइंड में मत रखिए, कृषि रखिए। और कृषि से याद रखना कथी? पराशर। पराशर कृषि विज्ञान के कौन है? पराशर। अगला देखिए मीमांसा। मीमांसा। मीमांसा कौन है? मीमांसा क्या है? जैमिनी। मीमांसा कौन है? जैमिनी। मीमांसा। मीमांसा कौन होगा? जैमिनी। मीमांसा जैमिनी। और कृषि विज्ञान कथी होगा? पराशर। इसमें कुछ कुछ अपना निमोनिक्स ऐड कर लीजिएगा ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। तो कृषि में पराशर और मीमांसा। मीमांसा में कथी है? जैमिनी है। मीमांसा में कथी है? जैमिनी। अगला है चरक। तो चरक के लेखक कौन है? चरके है। इनमें तो कोई याद करने की बात ही नहीं। चरक के लेखक चरक है। और मीमांसा। मीमांसा कौन है? जैमिनी है। और कृषि का कौन है? पराशर है। कृषि का कौन है? पराशर। पराशर है। अगला याद रखिए कि आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नामा। आर्यभट्ट नामा का भी कौन है? आर्यभट्ट है। ये भी आसानी से चरक के चरक है। और आर्यभट्ट नामा के कौन है? आर्यभट्ट है। मीमांसा। मांस जब आएगा तो जम जाएगा, ऐसे याद रखिए। मांस को मांस। मीमांसा। मांसा। मांसा को यदि आप मांसाहारी को अगर ज्यादा दिन तक अगर किसी जगह फ्रिज में या किसी जगह अगर रख दीजिएगा तो जम जाएगा। जम जाएगा दोस्तों। तो मांसा आएगा। मांसा मतलब जम जाएगा, मतलब जमीनी। यहाँ कृषि है तो कृषि से याद रखिए कि इस चैप्टर में सभी शिक्षक यानी सर लोग का चर्चा है। तो देखिए आएगा कृषि। ओ कृषि। तो कृषि के करते हैं? तो सर लोग करते हैं। कौन लोग करते हैं? सर लोग करते हैं। परा रहते हैं। पराशर। परा रहते हैं कौन? सर। कथी में? कृषि करने में। जितने भी शिक्षक रहते हैं पराशर। परा रहते हैं सर। कथी में? कृषि में। मीमांसा। मांसा। मांसा कथी हो जाता है? ज्यादा दिन रखने पर जम जाता है, तो जमीनी। चरक के चरके हो गया। आर्यभट्ट नामा है तो आर्यभट्ट हो गया। अगला है ब्रह्ममिहिर। ब्रह्ममिहिर है तो ब्रह्ममिहिर का बृहत संहिता है। इसको याद रखना। इसमें आप सब में कहिएगा कि ट्रिके दे देते, ऐसा बात नहीं है। इसमें ट्रिक नहीं याद होगा, चाहे कुछ कर लीजिए, आपका काम है याद करना, चाहे जैसे याद करो, तुम जानो। यहाँ देखो ब्रह्ममिहिर है तो ब्रह्ममिहिर के कौन है? बृहत संहिता के लेखक कौन है? बृहत, ऐसे आएगा क्वेश्चन। बृहत संहिता के लेखक कौन है? ब्रह्ममिहिर। बृहत संहिता के लेखक कौन है? ब्रह्ममिहिर है। अगला है न्याय दर्शन। न्याय के लेखक कौन है? ऋषि गौतम। ऐसे याद रखना। अब किसी आपके गांव में किसी का नाम होगा, किसी प्रकार होगा, तो न्याय कौन करते हैं? तो गौतम। न्याय कौन करते हैं? गौतम। वैसे आप जानते होइएगा कि गौतम बुद्ध के बारे में। हाँ ठीक है, निमोनिक्स याद हो जाएगा। न्याय दर्शन। न्याय। न्याय कौन करेगा? गौतम बुद्ध। जैसा कि जानते हैं कि बहुत बड़े एक मतलब तपस्वी कह सकते हैं कि थे। कौन? गौतम बुद्ध जी। तो गौतम बुद्ध जी। देखनिए बात आएगा न्याय, तो न्याय कौन करेंगे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। इससे याद हो जाएगा कि न्याय करेंगे गौतम, तो हो जाएगा इससे आपको गौतम। इसके अलावा है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन कथी है? कपिल। सांख्य दर्शन के लेखक है? कपिल। ये भी अपने माइंड में रखिए, निमोनिक्स रखिए। सांख्य दर्शन क्या है? कपिल है। न्याय के क्या है? गौतम है। अगला है बृहत संहिता। बृहत संहिता यहाँ भी बता चुके हैं दोस्तों, यहाँ भी एक बार देख लीजिए। बृहत संहिता के लेखक कौन है? ब्रह्ममिहिर। बृहत संहिता के लेखक कौन है? ब्रह्ममिहिर। तो लेखक एक बार माइंड में याद करिए दोस्तों। आपको बता चुके हैं हम। कृषि। कृषि कौन होगा? परा रहते हैं कौन? सर लोग। कथी में? कृषि में। मीमांसा। मांसा है, मांस जम जाता है। कथी में? जमीनी। जम जाता है, जमीनी। अगला है चरक। चरक के चरक हो गए। आर्यभट्ट नामा। आर्यभट्ट नामक आर्यभट्ट हो गए। ब्रह्ममिहिर की बृहत संहिता होगी। न्याय। न्याय कौन करेंगे? गौतम करेंगे। न्याय दर्शन का ऋषि गौतम हो गया। सांख्य दर्शन ये महर्षि कपिल हो गए। बृहत संहिता ब्रह्ममिहिर यानी ब्रह्ममिहिर हो गए। इसके अलावा इधर देखिए दोस्तों, फिर लघु जटिल इधर आपका खत्म है। इधर देखिए क्वेश्चन आता है कि निरुक्त का अर्थ जो होता है वो, निरुक्त का अर्थ जो होता है वो कथी होता है? यथार्थ बोध का होता है। निरुक्त का अर्थ क्या होता है? यथार्थ बोध का होता है। किसका अर्थ होता है? निरुक्त का अर्थ क्या आएगा? यथार्थ बोध का। और क्वेश्चन ये भी आता है कि निरुक्त के लेखक कौन है? तो यास्क है। यास्क। यास्क। निरुक्त। निरुक्त के लेखक कौन है? यास्क। निरुक्त के यास्क। बोलो तो निरुक्त के यास्क। निरुक्त के यास्क। अगला देखिए निरुक्त का अर्थ क्या होता है? यथार्थ बोध का होता है। अगला योग दर्शन। योग। योग। योग दर्शन क्या है? पतंजलि है। जैसा कि जानते हैं, इसको भी ट्रिक रख सकते हैं। योग। योग देखिएगा कि बाबा कौन? पतंजलि के बाबा है रामदेव बाबा। रामदेव बाबा। तो जानते हैं कि वो योग कराते हैं, तो इसीलिए याद रखना है दोस्तों। जखन ये बात आएगा योग दर्शन, ओ योग कराते हैं कौन? बाबा रामदेव। और रामदेव जो बाबा रामदेव जो है वो मतलब इस कंपनी को चलाते। कौन कंपनी का? पतंजलि का। तो इसलिए याद रखना है दोस्तों। जखन ये आएगा योग दर्शन, योग, तो योग कौन कराते हैं? योग कराते हैं कौन? तो बाबा रामदेव। बाबा रामदेव जो है ये मतलब इसके मालिक है किनके? तो पतंजलि के। तो ये भी याद रखना है। अगर ये भी आपको बता चुके हैं। निरुक्त का जो है लेखक कौन है?
यास्क है। निरुक्त का लेखक कौन है? निरुक्त का कौन है? यास्क। निरुक्त का कौन है? यास्क है। निरुक्त का है यास्क। और न्यायिक आपको बता ही चुके हैं, महर्षि गौतम है। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, कम ही समय में आपको हमने पूरा ऑब्जेक्टिव 14वां चैप्टर का पूरा कंप्लीट कर दिया। मेरे ख्याल से इतना कम समय में आपको यदि कहीं भी ऑब्जेक्टिव में मिल जाता है तो फिर आकर के हमारे कमेंट सेक्शन में आप बताइए, आपको हम देंगे 1 लाख रुपया आपको इनाम में देंगे। नहीं है समझ रहा है कि नहीं? इसीलिए दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जहाँ तहाँ आपका मन होता है वहाँ तहाँ शेयर कर दीजिए। आपका जहाँ इच्छा होता है, हमें नहीं कहेंगे कि यह करिए वह करिए, ये आप पे डिपेंड करता है। जहाँ मन होता है वहीं शेयर कर दीजिए, हम नहीं रोकेंगे। बाद बाकी आपका लाभ यार इसी प्रकार से बना रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।